बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की इस वीडियो में हम दो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस से मुतल्लिक बात करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट है वो आपके साथ शेयर करनी है। मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी जो अपील आई थी उस पर बेंच बनना और नेक्स्ट जो डेट जो फिक्सेशन जो है वो हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। और दीगर जो अपीलें हैं इससे जो मुल्लिका हैं, जो मुंसलिक हैं, उनसे मुतल्लिक क्या अपडेट है। और दूसरा हम बात करेंगे जो मरकज़ी जो उस्मान मिर्ज़ा का केस है E11 में जिनसी तशद्दुद का एक वाक़या था, लड़की और लड़के पर जिनसी तशद्दुद का एक वाक़या 6 जुलाई को ये वीडियोस वायरल हुई थी, वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और ये अब कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक को उसका फ़ैसला जो है वो आने को है। अब उसमें अब कई अपडेट क्या है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 फरवरी को जो एडिशनल सेशन जज अता रमानी ने जो जजमेंट दी थी उसमें अब बाकायदा तौर पर समातें जो है वो शुरू होने को हैं। अभी अदालत ने जो शौकत मुकद्दम हैं उनकी जो अगेंस्ट एक्विटल जो अपीलें थी 9 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ और 2 जो शहजान मोहम्मद और इफ्तिखार की मुख्तलिफ़ दफ़ात में जो बरीयत हुई थी उसमें जो सज़ा देने के हवाले से 11 जो अपीलें हैं उन पर सारा रिकॉर्ड जो तलब कर लिया है। और जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी जो अपील है वो जेल के थ्रू आई है। 28 फरवरी को वो अपील वहाँ से डिस्पैच हुई और 7 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँची और देन अब उस पर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो सीनियर प्यूनी जज हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सीनियर 3 जज हैं, उनकी सरबराही में ये बेंच जो है वो 2 रुकनी बेंच होगा। सरदार इजाज़ इसहाक खान जो दूसरे जज होंगे, इनके साथ 2 जजेस पर मुश्तमिल ये केस अब सुना जाएगा और इस केस का फैसला जो है यही जो बेंच है, डिवीजन बेंच, 2 रुकनी बेंच जो है वह फैसला करेगा। बेंच तश्कील दे दिया गया है और केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इसकी समात होगी 22 मार्च को। लेकिन इसमें टेक्निकली इशू है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि समात क्यों नहीं हो सकेगी 22 मार्च को। इसी के साथ मर्डर रेफरेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आता है, मैं आप पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मर्डर रेफरेंस जिसमें सजाए मौत हो किसी मुलज़म को, तो उसमें कन्फर्मेशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट में जो उसकी कन्फर्मेशन का होना ज़रूरी है। डायरेक्टली सेशन कोर्ट से सजाए मौत इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो जो मर्डर रेफरेंस उसको कहते हैं, एक तो मरकज़ी मुलज़म की अपील हो गई, जेल अपील उसको कहें अपील, और दूसरा मर्डर रेफरेंस कन्फर्मेशन के लिए ये भी 22 मार्च के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा तीसरा मामला है जान मोहम्मद की जो अपील है उसमें जो सज़ा हुई थी 10 साल की, उसको चैलेंज किया गया था, तो अदालत ने उसमें नोटिस जारी किए थे, वो केस भी 22 मार्च के लिए फिक्स हो गया है। इफ्तिखार की हद तक अभी कोई अपडेट नहीं है कि इफ्तिखार ने अभी तक अपील फाइल क्यों नहीं की, लेकिन उसके पास टाइम अभी है। लेकिन इसमें टेक्निकल इशू अब ये आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच भी बना दिया, फिक्सेशन भी कर दी, लेकिन अब क्योंकि इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और 23 मार्च की छुट्टी वैसे होती है, तो OIC कॉन्फ्रेंस होने की वजह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो है वो बनी है। तो इस्लामाबाद में 22 मार्च को छुट्टी होगी, 24 को भी छुट्टी होगी, 23 को भी छुट्टी होगी। तो अब जो 22 मार्च का केस है वो 22 मार्च को उस पर समाप्त नहीं हो सकेगी। अब मे बी उससे नेक्स्ट वीक जो है वो केस फिक्स किया जाए, क्योंकि ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनती है तो तमाम केसेस को नेक्स्ट वीक में या कोई और डेट डाल दी जाती है। लेकिन 22 मार्च की तारीख डाली गई थी, बेंच भी बन गया, लेकिन समाप्त नहीं हो सकेगी। लेकिन ये केसेस अब सारे इकट्ठे आगे चलेंगे और जो अदालत ने जो शौकत मुकद्दम है उनके केस में जो रिकॉर्ड तलब किया है वो रिकॉर्ड भी अदालत एक ही तरह का आगे देखेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। ये अपडेट थी नूर मुकद्दम केस के हवाले से। उस्मान मिर्ज़ा केस 6 जुलाई को जो वीडियोस वायरल हुई थी उससे मुतालिक अब केस जो है हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। तमाम मुल्ज़मान के वकला उस्मान मिर्ज़ा के अलावा जो मरकज़ी मुल्ज़म है उस्मान मिर्ज़ा, उसके वकील हैं जावेद इकबाल वैस, उसके अलावा तमाम मुल्ज़मान के वकला ने जो फाइनल आर्गूमेंट से हतमी दलाइल इस केस में दे दिए हैं। आखिरी जो वकील थे काजी आदिल, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। जो मरकज़ी मुल्ज़म है उस्मान मिर्ज़ा के वकील, उनके दलाइल जो हैं वो कल
जो है वो उस पर समाअत या मंडे को उस पर समाअत होने का इम्कान है। तो अब ये कह सकते हैं कि आइंदा 24 घंटों में इस केस पर भी फैसला जो है वो महफूज होने का इम्कान है। अगर नूर मुकद्दम केस से के हवाले से देखा जाए तो उसमें जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ था तो अगले 3 से 4 रोज़ में जजमेंट अनाउंस कर दी गई थी। अगर उस हिसाब से देखें तो नेक्स्ट वीक में उस्मान मिर्ज़ा केस की भी जजमेंट आ सकती है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि काजी आदल जो है शरीक मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म है, उनके वकील हैं, उनकी जानिब से जो केस पेश किया गया वो ये था कि एक तो उन्होंने कहा कि इसमें जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं वो मुनहरिफ हो चुके हैं। इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, वो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 18 और 19 नवंबर 2020 का ये वाक़या था। 6 जुलाई को वीडियोस वायरल हुई थी, मुद्दई भी सरकार थी, वो मुतासरा लड़का और लड़की नहीं थे, तो इसलिए कोई आई विटनेस इस केस में नहीं है। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि जो मुनहरिफ हुए मुतासरा लड़का और लड़की वो वहाँ पे क्या करने गए थे, ये इतराज़ उठाया। और ये भी कहा कि जो भी वो करने गए थे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो जो है उन्होंने केस जो पुलिस के पास उस वक्त जो है वो नहीं लेके आए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि एक जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो तो इल्ज़ाम जो 354A जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को छेड़छाड़ करना या इसके जो इल्ज़ामात थे, तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा तो वो लगाई गई थी, लेकिन दीगर दफ़ात भी ऐसी लगा दी गई जो बज़ाहिर अट्रैक्ट नहीं करती। ये जो मुल्ज़म के वकील हैं उनकी जानिब से ये अदालत के सामने ये पॉइंट जो है वो रखा गया। गैंग रेप वो कहते हैं नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे रेप का इल्ज़ाम या साबित किसी भी जो वहाँ पे शरीक मुल्ज़मान थे या मुल्ज़म था उस पर नहीं है। गैंग रेप का उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बताया कि गैंग रेप का इल्ज़ाम मुल्ज़मान पर नहीं आता, बल्कि अगर आता भी है तो असद जो उसमें मुतासर लड़का है उसके हवाले से देखा जा सकता था या इन्वेस्टिगेशन देख सकती थी। इसके अलावा ये कहा कि इसमें जो कपड़े थे वो लेट जमा कराए गए थे। गवाहान जो प्रोसिक्यूशन के थे उसमें उन्होंने कहा कि तजादात हैं। उसके अलावा ये कहा कि इसके अलावा 164 की जो स्टेटमेंट थी उसके हवाले से ये कहा गया क्योंकि वो मुनहरिफ हो चुके हैं इसलिए उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। जो FIA की रिपोर्ट थी उसके हवाले से तजादात अदालत के सामने रखे गए। ये भी कहा गया कि जिस वीडियो मोबाइल से वीडियो जो बनी थी, क्योंकि वो वीडियो सामने नहीं आई इसलिए वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल है। और ये कहा गया आखिर में कि क्योंकि इसमें गवाहान जो हैं वो मुनहरिफ हो चुके हैं इसलिए ये जो है वो केस उनकी एक्विटल का बनता है, उनको बरी किया जाए। ये कहा काजी आदल साहब ने जो वकील हैं शरीक मुल्ज़म के। तो 7 मुल्ज़मान मजमूई तौर पर इस केस में गिरफ़्तार किए गए थे, जिनमें से 2 मुल्ज़मान ज़मानत पे हैं, 5 अडयाला जेल में हैं। मरकज़ी मुल्ज़म जो है उस्मान मिर्ज़ा, उसकी हद तक जो दलाइल है वो आइंदा जो है वो कल होने को हैं उम्मीद। तो इसमें जो 7 मजमूई तौर पर मुल्ज़मान थे, जिसमें से 2 मुल्ज़मान जो हैं उनके ज़मानत पे हैं, 5 अडयाला जेल में हैं, उनको अडयाला जेल से लाया जाता है। एडिशनल सेशन जज अता रबानी इस केस की समाअत कर रहे हैं और देखते हैं कि अब इस केस में अदालत फ़ैसला महफूज करती है और फ़ैसला महफूज करके कितने दिनों बाद ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। और ये केस भी तकरीबन 5 माह तकरीबन 5.5 माह जो है इस केस का बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ है। नूर मुकद्दम केस के बाद इस केस का भी बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ है। अब देखते हैं इस केस में क्या फ़ैसला आता है। गवाह मुनहरिफ हो चुके हैं, तफ्तीश में बहुत सारे लकूनाज हैं, FIA की रिपोर्ट में तजादात हैं, गवाहान की रिपोर्ट में तजादात हैं। अदालत क्या फ़ैसला दे पाएगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और कैसा फ़ैसला देगी जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव असरात जो है वो सोसाइटी पे पड़ सकते हैं। तो जो भी फ़ैसला आएगा, जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।